हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीसी एकेडमी। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी और इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट के बारे में, जहां से आपके टीचिंग एग्जाम्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का सेकेंड लेक्चर हम साइकोलॉजी सीरीज के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड इंट्रोस्पेक्शन मेथड। यहाँ से टीजीटी कमीशंस और आपके स्टेट अदर टीचिंग एग्जाम्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे इंट्रोस्पेक्शन मेथड के बारे में। इंट्रोस्पेक्शन मेथड में हम सबसे पहले बात करेंगे कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड को किसने दिया है और इस मेथड के अंडर किस तरह के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो इसे हिंदी में कहा जाता है आत्मनिरीक्षण विधि। इसे हिंदी में क्या कहा जाएगा? आत्मनिरीक्षण विधि कहा जाता है। यहाँ से सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इस मेथड को किसने दिया है। तो इस मेथड को देने वाला जो पर्सन था वो था आपके पास विलियम वुंड। और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है कि विलियम वुंड को कहा जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी, इट मीन्स मनोविज्ञान के जनक, और उन्होंने ही इस मेथड को भी प्रेजेंट किया था, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। सेकेंड क्वेश्चन जो यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, विच वन इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो वो आपका कौन सा मेथड है? दैट इज योर इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इसे कहा जाता है मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि। अब सबसे पुरानी विधि कहने की वजह ये थी कि साइकोलॉजी की लैब को जब 1879 में एस्टेब्लिश किया गया था विलियम वुंड के द्वारा, तो उन्होंने बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए अपना पहला मेथड दिया था, जिसे उन्होंने नाम दे दिया इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इस मेथड में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कहेंगे कर्ता और अध्ययनकर्ता, मतलब जो बिहेवियर को परफॉर्म करने वाला है, और दूसरा जिसके द्वारा उसे ऑब्जर्व किया जाएगा, दैट इज ओनली वन पर्सन। इस मेथड में जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही पर्सन होता है, जिसके द्वारा इसे परफॉर्म किया जाता है। मतलब जो बिहेवियर को परफॉर्म करेगा और जिसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाएगा, दैट इज ओनली वन पर्सन। नेक्स्ट मेथड क्या कहा गया कि इट इज अ सब्जेक्टिव मेथड। इस मेथड के अंदर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट बताई गई कि ये जो मेथड है आपका, वो कैसा मेथड है? ये है आपका सब्जेक्टिव मेथड, जिसे हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिपरक विधि। व्यक्तिपरक विधि का मतलब ये हुआ कि इसमें जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो है वन पर्सन, मतलब इसमें निष्पक्षता नहीं होगी। जो भी बताएगा एक व्यक्ति, वो खुद ही खुद के बारे में या उसके बिहेवियर के बारे में बताने वाला है। तो इसलिए इस मेथड को क्या कहा गया है? सब्जेक्टिव मेथड। आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड आपका सब्जेक्टिव मेथड है या ऑब्जेक्टिव मेथड है, तो दिस वन इज योर सब्जेक्टिव मेथड। अब नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पर एग्जाम में पूछी जाती है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड में हम कौन सा बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि इस मेथड में, इन दिस मेथड, इंडिविजुअल ऑब्जर्व्स एंड एनालाइज हिज ओन बिहेवियर। सिर्फ और सिर्फ अपने व्यवहार का क्या करता है? विश्लेषण करता है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो टीचिंग एग्जाम्स में, अब करंट वाले एग्जाम्स में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा मेथड है आपका जो इंडिविजुअल के बेस पे इंडिविजुअल अपने बिहेवियर को खुद क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा। तो वो आपके पास जो मेथड है, दैट इज योर इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जो जिसके बेस पे एक इंडिविजुअल अपने व्यवहार को खुद ही ऑब्जर्व करता है। ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे मीनिंग ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड की, कि ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है वो किन वर्ड्स को मिलाकर बना है और उन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले, तो इंट्रोस्पेक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। अब टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें हमारे पास पहला आता है इंट्रो और सेकंड आता है हमारे पास स्पेक्शन। इंट्रो का मतलब होता है विद इन और स्पेक्शन का मतलब होता है लुकिंग। विद इन का मतलब हुआ अपने अंदर, मतलब खुद के अंदर, खुद के द्वारा खुद का व्यवहार ऑब्जर्व करना, इट मीन्स लुकिंग। लुकिंग का मतलब हुआ देखना या
झांकना। कंप्लीट मीनिंग जो हमारे पास निकल कर बाहर आएगा दैट इज योर लुकिंग विद इन, इट मीन्स अपने अंदर देखना या अपने अंदर झांकना। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपको पूछा जाए कि ये जो इंट्रोस्पेक्शन है वो किस तरह के वर्ड है, तो ऑलवेज रिमेंबर दीज आर टू लैटिन वर्ड्स जिनको मिलाकर हमारे पास क्या बना है, इंट्रोस्पेक्शन। तो इंट्रोस्पेक्शन में जब हमने कहा कि इंडिविजुअल अपने ही व्यवहार को ऑब्जर्व करता है, मतलब वो खुद के अंदर झांक कर खुद के व्यवहार को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है बाय दिस मेथड। आफ्टर मीनिंग ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, मेरिट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड के मेरिट्स की अगर बात करें तो सबसे पहला मेरिट जो यहाँ पर आता है दैट इज योर इट इज सिंपल मेथड। क्या कहा गया कि ये जो मेथड है हमारा वो बहुत ही सरल है। अब सरल कैसे है, सरल ऐसे है कि इस मेथड को परफॉर्म करने के लिए हमें बहुत सारे प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसको क्या कहा गया कि ये कैसा मेथड है, एक सिंपल मेथड है। सिंपल मेथड होने के साथ साथ ये इकोनॉमिक मेथड है, इट मीन्स ये सस्ती विधि है, कोई भी कॉस्ट इस पर खर्च नहीं की जाती है, कोई भी ज़्यादा कॉस्ट या कोई भी कॉस्ट इसके ऊपर परफॉर्म नहीं की जाएगी, खर्च नहीं की जाएगी, इसलिए इसे कहा कि ये कैसी विधि है, सरल विधि है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको पूछा जाए कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड को किस तरह से कहाँ पर परफॉर्म करना पड़ता है या कहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं या इसके लिए किसी पर्टिकुलर प्लेस या टाइम की ज़रूरत है या नहीं है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड को आप किसी भी समय, मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं वहाँ पर उस टाइम उसे परफॉर्म कर सकते हैं, या आप किसी भी जगह पर खड़े हैं, भीड़ भाड़ वाले एरिया में खड़े हैं या खुले एरिया में खड़े हैं, कहीं पर भी किसी भी जगह किसी भी टाइम आप इस मेथड को परफॉर्म कर सकते हैं। ये इसका एक मेरिट है, मतलब इसके लिए हमें कोई पर्टिकुलर स्पेस या पर्टिकुलर टाइम अरेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो ये इसकी एक पॉजिटिव मेरिट है। उसके बाद नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, ये जो मेथड है हमारा वो हमारे प्राइवेट मेंटल प्रोसेस को एनालाइज करने में हमारी हेल्प करता है। इट मीन्स निजी मानसिक क्रिया, हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारा मेंटल एक्टिविटी किस तरह का है, हमारी मेंटल स्टेट किस तरह की है, उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने में हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड हमारा हेल्पफुल माना जाता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आने वाले कमीशन और स्टेट के एग्जाम में पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन को पूछने की कि ऐसा कौन सा मेथड है या इंट्रोस्पेक्शन मेथड के द्वारा हम इंडिविजुअल के कौन से एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर ये जो हमारा इंट्रोस्पेक्शन मेथड है वो डाटा को कलेक्ट करेगा, किसी भी पर्सन के डाटा को, लेकिन वो डाटा किस तरह का होगा, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। इट मीन्स जो हमारे चेतन अनुभव होते हैं, चेतन अनुभव होंगे जहाँ पर हम प्रेजेंटली एक्टिव होते हैं, प्रेजेंटली जब एक्टिव होंगे उन डाटा को ऑब्जर्व किया जाएगा और उन्हें एनालाइज किया जाएगा, दैट इज ओनली बाय इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो आपको पूछा जाए कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड किस तरह के एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व करता है, दैट इज कॉन्शियस, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस, तो तीनों में से आपके पास जो राइट ऑप्शन रहेगा दैट इज योर कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान रखना है। मेरिट्स के बाद अगर हम बात करें इसकी डीमेरिट्स की, तो डीमेरिट्स में सबसे पहला पॉइंट आता है लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। अब यहाँ पर कहा कि ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है इसमें ऑब्जेक्टिविटी की कमी पाई जाती है। अब ऑब्जेक्टिविटी की कमी पाई जाती है, ऑब्जेक्टिविटी को कहा जाता है निष्पक्षता। अब निष्पक्ष तो होगा ही, होने की वजह क्या है कि इसमें आपका जो सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है आपके पास, दैट इज ओनली वन पर्सन। और जब एक ही व्यक्ति अपने बारे में कोई भी बिहेवियर के ऊपर डाटा को प्रेजेंट करेगा तो उसे जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं माना जाएगा, निष्पक्ष नहीं माना जाएगा। और अगर इसे निष्पक्ष नहीं माना जाएगा तो
इसमें रिलायबिलिटी भी नहीं पाई जाएगी। अगर निष्पक्ष नहीं है, निष्पक्ष ना होने की वजह क्या है कि इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपका वन पर्सन है, और वन पर्सन है तो इट मीन्स ये रिलायबल भी नहीं है, और रिलायबल नहीं है तो इसे हम वैलिड भी नहीं मान सकते। और ये वाला क्वेश्चन जो था वो आपके टीजीटी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा मेथड है कि जिसमें ना ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है, ना रिलायबिलिटी, ना आपके पास वैलिडिटी। और दूसरी तरह से जब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था तो आपको पूछा गया था कि लैक्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन क्या है। दिस क्वेश्चन वाज रेज्ड इन टीजीटी एग्जाम। क्या पूछा था कि लैक्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन कौन सी है। तो लैक्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन तो यहाँ पर बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पर आपको फर्स्ट ऑप्शन में था ऑब्जेक्टिविटी, सेकंड था रिलायबिलिटी, थर्ड वन था आपके पास वैलिडिटी, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया था आपके पास ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ये सारी ही क्या थी, आपके पास डिमेरिट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन थी। लेकिन अब क्वेश्चन को फिर से रिफॉर्म किया जा सकता है। हो सकता है आपके पास 3 मेरिट दी गई हो और फोर्थ आपके पास डिमेरिट दी गई है। तो आपको ध्यान रखना है ना इसमें ऑब्जेक्टिविटी होगी, ना रिलायबिलिटी होगी, ना यहाँ पर वैलिडिटी होगी। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमेरिट भी आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने पढ़ा मेरिट के अंदर कि हम सिर्फ कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पर आपको पूछा जाए कि क्या हम इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को एनालाइज कर सकते हैं, तो नहीं, ये इसका डिमेरिट है। क्या कहा कि कैन नॉट अप्लाई टू एनालाइज अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। इट मीन्स अचेतन और अर्धचेतन अनुभवों के तथ्य इकट्ठे नहीं किए जा सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड के द्वारा। अब इस इंट्रोस्पेक्शन मेथड को जब विलियम वुड ने दिया और उसके ऊपर ये चीजें उन्होंने प्रेजेंट की, तो कुछ टाइम के बाद लोगों के द्वारा, मतलब अदर साइकोलॉजिस्ट के द्वारा इस मेथड को क्रिटिसाइज किया गया, और क्रिटिसाइज होने के बाद ये कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अब रिजेक्ट करने की वजह जब एग्जाम में आपको पूछा जाता है वो क्वेश्चन, तो आपको पूछा जाता है कि इंट्रोस्पेक्शन मेथड वाज रिजेक्टेड बिकॉज, क्यों उसे रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसको रिजेक्ट करने की जो सबसे बड़ी वजह थी, वजह सिर्फ यही थी कि इसमें जो परफॉर्म करने वाला जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट था वो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या था, एक पर्सन। और इस एक पर्सन के होने की वजह से ना इसमें ऑब्जेक्टिविटी पाई गई, ना इसमें वैलिडिटी पाई गई, ना इसमें रिलायबिलिटी पाई गई, और इस वजह से इसे क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और क्या कहा कि ये कैसा मेथड है, एक सब्जेक्टिव मेथड है, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो ये था हमारा इंट्रोस्पेक्शन के बारे में आज का टॉपिक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सभी टीचिंग एग्जाम के लेवल पे। अगर आपको यहाँ से कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स जो है वो पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।